यस, हेलो एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी लोग बेटा कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं गेट 2027 प्रिपरेशन के लिए, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग पेपर के लिए। सो जो भी स्टूडेंट जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं गेट 2027 2028 एग्जाम के लिए, so this session is going to be very useful because in this session we are going to discuss complete roadmap for your gate 2027 geometrics engineering paper. So let's start the discussion. So बात करते हैं बेटा गेट 2027 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर की। तो पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसके बारे में समझ लेते हैं। व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, क्या सोर्स आप फॉलो करें, ये सारी चीजें हम लोग बातचीत करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सो बहुत ही ध्यान से आपको सारी चीजों को सुनना है और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कम टाइम में इफेक्टिवली आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू शुड नो अगर आप गेट 2027 गेट 2028 के लिए जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो क्या है प्लान? तो अगर बात करें बेटा गेट 2027 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर के लिए, तो सबसे पहले आपके इस पेपर के बारे में समझना, ये एग्जाम आप क्यों देते हैं। सबसे पहले बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि व्हाई यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप पास आउट हैं, तो आपको बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का पेपर आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप आर्किटेक्चरल स्टूडेंट हैं, अगर आप एमएससी बीएससी स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपको ये जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज द मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर। इसमें आप बहुत सारे ब्रांचेस के पास ये ऑप्शन है कि आप इस पेपर में अपीयर कर सकते हैं और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, फॉर हायर स्टडीज अगर बात करें एमटेक के लिए, पीएचडी प्रोग्राम के लिए और कुछ पीएसयूज के रिक्रूटमेंट के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो, हाँ, वहां के सिलेक्शन के लिए वहां पे भी लगातार इससे रिलेटेड पोस्ट आती हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए इस पेपर में अच्छी रैंक लाना, इस पेपर में अच्छे मार्क्स लाना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, कंप्लीट यहां पर बातचीत आज होने वाली है। सो हायर स्टडीज के लिए अगर बात करें, बेसिकली ये जो डोमेन है सर्वेइंग और एडवांस सर्वेइंग, जो अगर आप मैं बात करूं, ये डोमेन कंप्लीटली डील करता है बेसिक सर्वेइंग और एडवांस सर्वेइंग। और एडवांस सर्वेइंग में अगर हम लोग बातचीत करें तो जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनका आज की डेट में प्रैक्टिकल लाइफ में, रिसर्च की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज है। और इसी वजह से गेट पेपर में इस पेपर को ऐड किया गया इन द ईयर 2022। सो 2022 से आपका ये पेपर स्टार्ट हुआ। इससे पहले जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का पेपर गेट में नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। सो अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं 22, 23, 24, 25, 26 ये पेपर हो चुके हैं और अब आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2027 एग्जाम के लिए। तो सफिशिएंट आपके पास अब एक इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आपके पास 5 प्रीवियस ईयर पेपर है जिससे आप प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं इस पेपर के बारे में, इस एग्जाम के बारे में। क्योंकि जब कोई पेपर पहला स्टार्ट होता है, नया नया पेपर होता है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो एज ए एस्पिरेंट हमें यह समझने में दिक्कत होती है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस लेवल पर जाके आपके टॉपिक्स को, क्योंकि सिलेबस तो एक जनरल वे में लिखा हुआ है, अब किस लेवल तक आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है ताकि आप इस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस। तो अभी आपके पास ये प्रॉब्लम भी नहीं है। वी हैव लास्ट 5 ईयर पेपर्स और उनसे प्रॉपर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वेटेज क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस लेवल की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो किस टॉपिक से लगभग कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये सारी एनालिसिस हो सकती है और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, ये सारी एनालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। बहुत सारे सेशंस में ये एनालिसिस मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है और आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा।
तो कंप्लीट एनालिसिस हो चुकी है और उससे कुछ बातें जो निकल के आती है इंपॉर्टेंट वो समझते हैं। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर बात करें, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर हम लोग बातचीत करें, लैंड सर्वेइंग, स्मार्ट सिटीज, इन सभी जगह इस पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको इस बात को समझना है। चलिए कुछ और बातचीत जानते हैं। सीबीटी, जैसा आप सभी को पता है, गेट का पेपर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ऑफलाइन मोड नहीं होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। टोटल 3 आवर्स का डिस्कशन होता है। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने गेट 2026 अपीयर किया है तो आप इन सभी बातों के लिए अवेयर हैं, और जो लोग गेट 2027, 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सभी चीजें जानना बहुत जरूरी है। यस, सो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, और एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहां पर तीन तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग है क्या सर इस एग्जाम में? हाँ बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है। एमसीक्यू 1 और 2 मार्क के प्रॉब्लम आते हैं, आपको इस बात को समझना। मिनिमम मार्क्स जो होगा वो 1 मार्क होगा, और मैक्सिमम मार्क जो असाइन होंगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो 2 मार्क होंगे। 1 मार्क में -1/3, 1/3 निगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट है। 2 मार्क के लिए एमसीक्यू में 2/3, 0.66, 0.67 का आपका माइनस मार्किंग होने वाला है हर गलत आंसर के लिए। नो पेनल्टी फॉर एमएसक्यू और एनएटी। एमएसक्यू और एनएटी जो क्वेश्चंस होंगे उन वहां पर अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो वहां पर आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में आंसर अगर आप गलत मार्क करते हैं तो वहां पर आपको निगेटिव मार्किंग भी मिलने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 65 क्वेश्चन होने वाले हैं, और बहुत ये सारी चीजें कॉमन है, सभी गेट के पेपर इसी तरीके से होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, आप आर्किटेक्चर प्लानिंग की बात कर लीजिए, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, किसी भी पेपर की अगर बात करें, टोटल 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कॉमन है, सभी पेपर्स के लिए वैलिड है। चलिए सर, अब जरा समझते हैं अपने पेपर को, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर को। तो यहां पर जनरल एप्टीट्यूड समझना बेटा आपको। जनरल एप्टीट्यूड का जो वेटेज रहने वाला है 15 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, 15 मार्क्स इज असाइंड फॉर जनरल एप्टीट्यूड पार्ट। तो ये जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी कॉमन रहने वाला है। तो बचा आपका 85 मार्क्स, और 85 मार्क्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कंप्लीटली रिलेटेड होगा आपका जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग से, सब्जेक्ट पेपर जिसको आप बोल सकते हैं। यहां पर आपका जो पेपर होगा वो बेसिकली पार्ट में होगा। एक होगा पार्ट ए, देन यू विल हैव द पार्ट B1 और B2। पार्ट B1 और B2 मतलब पार्ट ए जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जिसका वेटेज होने वाला है अराउंड 45 मार्क्स के आसपास। ठीक है, आई थिंक 55 मार्क्स, ये करेक्ट कर लेंगे इसको। 55 मार्क्स का इसका वेटेज होगा कॉमन सेक्शन का। इसमें आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसका 10 से 11 नंबर का आराम से आप वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग भी 12 से 13 नंबर आपका वेटेज रखता है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अगेन 11 to 13 मार्क्स, और जीआईएस अगेन 12 to 13 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। तो ये मेन कोर टॉपिक हैं आपके कॉमन पार्ट के, मैंडेटरी पार्ट के। मतलब जो आपका 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन आपको करनी है, और पार्ट 1 में ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप ये बात सभी को क्लियर है। और अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे, जैसा मैं आपसे बात कर रहा था, अगर प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया जाए तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहां पर हर सब्जेक्ट का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा कोई पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा कि जैसा किसी का वेटेज बहुत कम है, जैसा आप बाकी पेपर्स में देखते हैं, बाकी गेट पेपर्स में आपको देखने को मिलता है। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के अगर प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस के बेसिस पर मैं आपको बताऊं तो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, सबका वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। 1-2 नंबर का, 3 नंबर का वेरिएशन रहेगा मैक्सिमम। तो सब कुछ पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के केस में कुछ सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, कुछ सब्जेक्ट का वेटेज कम है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं।
जिनका वेटेज मार्क्स वेटेज ज्यादा है उनको आप ज्यादा टाइम एलोकेट करते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो क्या डिफरेंस है बाकी पेपर से, यहां पर आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। क्लियर है भाई ये बात सभी को? चलिए इसके बाद अगर आगे बातचीत करते हैं तो पार्ट बी में जैसा मैंने आपको बताया B1 और B2। सर ये क्या दोनों पार्ट मेरे को कंप्लीट करने हैं B1 और B2? नहीं, यू हैव चॉइस। B1 आप यू कैन गो विद द B1, यू कैन गो विद द B2, B1 और B2 कोई भी एक आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। जिस समय आप एग्जाम दे रहे होंगे देते हैं, पार्ट बी में जैसे ही आप पहुंचेंगे वहां पर आपके पास एक पॉपअप आएगा और आपको सेलेक्ट करना होगा कि यू आर गोइंग टू गो विद द पार्ट B1 और पार्ट B2। ठीक है, पार्ट B1 और पार्ट B2 वहां से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो पार्ट B1 जो है वो डील करता है सर्वेइंग और मैपिंग के लिए, और पार्ट B2 जो है वो डील करता है इमेज प्रोसेसिंग एनालिसिस के लिए। दोनों का वेटेज जो है 30 मार्क्स, टोटल मैक्सिमम जो है वो 30 मार्क्स है, वेटेज सेम है। मैं अगर बात करूं कि सर हमारे लिए कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है, बिकॉज यहां पर स्कोर मैटर है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो B1 और B2 पे डिपेंड नहीं करेगा। समझिए इस बात को, जो फाइनल रिजल्ट होने वाला है, जो फाइनल मार्क्स आएंगे आपके वो आउट ऑफ 100 आएंगे। हो सकता है किसी एस्पिरेंट ने B1 सेलेक्ट किया हो सकता है किसी एस्पिरेंट ने B2 सेलेक्ट किया हो। अल्टीमेटली जो रैंक आने वाली है, जो आपके स्कोर आने वाला है, वो आउट ऑफ 100 आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे पता होने वाला है। तो यहां पर इस बात को समझना है कि बीइंग एस्पिरेंट हमें यह समझना चाहिए कि हम उस पार्ट को टारगेट करें, उस पार्ट को टारगेट करें जहां से हम एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा इस स्ट्रेटजी को समझना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हमें गेन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी रैंक लानी है, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। अगर मैं बोलूं इन दोनों में टॉपिक भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, डेटा क्वांटाइजेशन, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, इमेज इनहेंसमेंट, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, मतलब इमेज प्रोसेसिंग और एनालिसिस से रिलेटेड है आपका पार्ट B2। पार्ट B1 की अगर बात करें तो सर्वेइंग एंड मैपिंग से रिलेटेड है, जहां पर आप बात करते हैं मैप्स की, जहां पर आप बात करते हैं लैंड सर्वेइंग की, और जहां पर आप बात करते हैं एरियल फोटोग्रामेट्री की। यहां पर आपको यह सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होगा। तो इसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, यू कैन कनेक्ट विद मी, ये नंबर दिया गया है, यहां से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल के पास ये अपॉर्चुनिटी है, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सर, क्योंकि इसका कोई जनरल रूल नहीं है कि यू शुड गो विद द V1 और यू शुड गो विद द B2, बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हम जिसमें भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए, जो हमारे लिए प्रिपेयर करना इजी हो, कंफर्टेबल हो, उस सेक्शन के साथ आपको जाना है। तो अगर आप इस बात पे कंफ्यूज हैं कि सर B1 सेलेक्ट करना है, B2 लेना है, किसके लिए प्रिपेयर करना है, तो यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो आई विल गाइड यू, मैं आपको इसमें आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए सर, तो ये पेपर के पैटर्न के बारे में बात हो गई। अब देखो टॉपिक वाइज वेटेज मैंने दिखा दिया, सर्वेइंग का वेटेज क्या है। सर्वेइंग का कुछ एडिशनल, बहुत एडिशनल पार्ट भी है, रिमोट सेंसिंग, GIS, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैपिंग की अगर बात करें, फोटोग्रामेट्री की बात करें, जियो स्पेशियल डेटा एनालिसिस की बात करें, की पॉइंट्स जो हैं टॉप प्रायोरिटी में, ये बात केवल आप समझ पाए सब्जेक्ट की प्रायोरिटी क्या है, बट इन जनरल मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर कॉमन सेक्शन में भी कुछ पार्ट आपको सर्वेइंग का मिलता है तो 20 से 22% वेटेज जो है, मतलब 100 में से 20 से 22 नंबर आपका केवल सर्वेइंग जो आप पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, और कुछ और टॉपिक्स पढ़ के थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप इसको टारगेट कर सकते हैं। एप्टीट्यूड का 15 नंबर मैंने आपको बता दिया है, रिमोट सेंसिंग 15 नंबर के आसपास, जनरल एप्टीट्यूड और मैथ का वेटेज जो है लगभग 13% के आसपास है। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक अच्छी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाएं, फोकस्ड और गाइडेड प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाएं, डेविएशन ना हो, अपने एफर्ट्स को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएं। फॉर दैट यू शुड नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन। चलिए साहब, अगर आगे बातचीत करते हैं तो कैसे क्या प्रिपरेशन रखा जाए, प्रिपरेशन टाइमलाइन क्या हो। तो सबसे पहले फाउंडेशन, जितने भी सिलेबस मैंने आपको बताया है, जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले फंडामेंटल
उसका स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज गेट एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। डीप अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी पेपर से प्रिपेयर कर रहे हो, तो गेट एग्जाम की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसको डेवलप करने में डेफिनेटली आपको टाइम लगने वाला है। पूरा से पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, जैसा मैंने यहां पर बताया आपको। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसका वेटेज बहुत कम हो तो आप उसको स्किप कर दे, सबका वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। एडवांस प्रॉब्लम डील करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एडवांस प्रॉब्लम। अब आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी गेट 2026 में अपीयर किया, गेट 2025 में अपीयर किया, वो देख पाएंगे कि बहुत सिस्टमैटिक कंटेंट अवेलेबल ना होने की वजह से बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। यस और नो? तो आपको अब बहुत सारे स्टूडेंट से लगता है कि सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स में हम लोग पेपर दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जियोमेट्रिक्स के लिए बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। 15 से 20% सिलेबस को अगर आप ओवरलैपिंग देखेंगे तो वो सर्वेइंग की है, बट 85 या ऑलमोस्ट अगर एप्टीट्यूड वाले पार्ट को हटा दूं तो 70% चीजें हैं जो आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं कि उनको लगता है जो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में जीपीएस जीआईएस पढ़ते हैं वो टेलर भी नहीं है, बहुत डिटेल में यहाँ पर स्टडी रिक्वायर्ड है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस, जैसा मैंने बताया, लास्ट 5 ईयर्स के कंप्लीट पीवाईक्यू आपको एनालाइज करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो वहां पर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं वहां पर आपकी हेल्प कर सकता हूं। वीकली मॉक टेस्ट, नए क्वेश्चंस को फेस करने के लिए या आपको क्या है, धीमे धीमे आपको ये अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। फाउंडेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले 20 से 30% सिलेबस के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। डेली प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे, और वीकली टेस्ट जो पढ़ते जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज उनके टेस्ट भी देते जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा सिलेबस, ऑब्वियसली 1 बाय 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और आपको एक प्रिपरेशन के फ्लो में आना है। प्रिपरेशन में एक अच्छा खासा समय चाहिए। गेट 2027 का जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा, 2028 में, सॉरी, हाँ, अभी हम लोग 26 का पेपर देके आए ना। यस, 2027 की बात करें तो नेक्स्ट ईयर फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। यस और नो? तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप सिस्टमैटिक वे में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं तो गेट 2027 में आपकी बहुत अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। यू हैव सफिशिएंट टाइम, बिकॉज आई हैव अपीयर्ड फॉर दिस पेपर, आई हैव सिक्योर्ड द रैंक, I have secured the rank in civil engineering gate. I have secured the rank in gate architectural and planning. I have secured the rank in this paper. इस बेसिस में मैं आपको बोल पा रहा हूं कि यस, अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। चलिए, तो यहां पर अगर बातचीत करते हैं तो ये फाउंडेशन की बात हो गई। इसके बाद अगला स्टेप जो आएगा, रिवीजन। जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आपको प्रॉपर रिवीजन पे ध्यान देना है। मल्टीपल रिवीजन्स, केवल एक बार सब्जेक्ट को रिवाइज करने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहला काम है सिलेबस कवरेज। आपको सभी चीजों को कंप्लीटली पढ़ना है और फिर जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है उसको एग्जाम तक आप रिटेन कर पाएं, एग्जाम में आप उससे परफॉर्म कर पाएं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मल्टीपल रिवीजन्स भी रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद आपको फुल मॉक टेस्ट, जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, और इसका सॉल्यूशन भी यहां पर आपको मिलने वाला है। जो भी प्रॉब्लम आप अब तक फेस कर रहे थे, अब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, बिकॉज वी आर हेयर विद द सॉल्यूशन ऑल्सो। तो केवल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आपकी जो डिफिकल्टीज हैं, आप जहां जहां भी आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा था जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर के लिए, वो सारी चीजें सॉल्व करने की पूरी कोशिश की गई, डिस्कस कर दूंगा। वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आपने रिवीजन कर लिए हैं, आपने मॉक टेस्ट दे लिए हैं, तो लास्ट के 2-3 महीने में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है फिर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट में अपीयर होना, उसकी एनालिसिस करना, शॉर्ट नोट्स की हेल्प से क्विक रिवीजन करना, डेली वार्म अप्स करना, और इसके बाद एग्जाम स्लॉट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको लास्ट में ये देखना होता है कि आपका एग्जाम किस स्लॉट में, जैसा आप सभी को पता होगा गेट का एग्जाम 2 स्लॉट में होता है, एक आपका मॉर्निंग में और एक आपका इवनिंग में, 9:30 से 12:30 का स्लॉट रहता है, और दूसरा 2:30 to 5:30। जो भी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम, तो 15-20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, तो उस पर्टिकुलर स्लॉट में उसी टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आप अपनी बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर कर पाएं, ताकि एग्जाम में आप इफेक्टिवली
और इफेक्टिवली बढ़िया तरीके से एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रेगुलर 2 से 5 आप सोते थे, हाँ 2 से 5 आपका रेस्ट का टाइम था और गेट का एग्जाम आपको देना है 2 से 5 के बीच में। यस और नो? 2 से 5 वाला 2:30 to 5:30 का स्लॉट है। अगर आपने इसको सही से इंप्रूव नहीं किया, दिक्कत होने वाली है। यस और नो? तो बहुत ही सिस्टमेटिकली आपको प्रिपेयर करना है। चलिए, तो ये बातचीत तो हो गई है। क्या करें इसके लिए, स्ट्रेटजी क्या रखें? बिल्कुल डेली रूटीन मेंटेन करना है। दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, ऐसा केवल थ्योरेटिकली और अच्छे-अच्छे हैं यूट्यूब सेशन में ही ऐसा होता है। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। एग्जाम गेट एग्जाम है भैया, कोई मजाक नहीं है। क्वालिफाई किया है, रैंक लाए हैं, जिनसे भी जो भी रैंक लाए हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो आपको बता देंगे कि यहाँ पर बहुत यहाँ पर एफर्ट लगते हैं। तो डोंट टेक इट कैजुअली कि 50 दिन में रैंक ले आए, 100 दिन में रैंक ले आए, 40 दिन में, लाखों वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इन एग्जाम्स में ऐसा कुछ खास हो सकता है। ठीक है, एक डेडिकेटेड स्टडी रिक्वायर्ड है, प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, एफर्ट लगेंगे, तब कहीं जाके आप फाइनली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो रेगुलर रूटीन होना चाहिए, 6 से 8 घंटे की पढ़ाई इंक्लूडिंग योर क्लासेस। तो यहाँ पर लाइव क्लास और प्लस सेल्फ स्टडी कम से कम 6 से 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। रिवीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट लैग करते हैं। रिवीजन मल्टीपल साइकिल, भैया लोगों को लगता है 1-2 बार रिवीजन कर लिया सब्जेक्ट को काम चल जाएगा, नहीं। 1-2 बार PYQ लगा लिए काम चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई। यहाँ पर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं मल्टीपल टाइम्स, ताकि जो कंसेप्ट आपने पढ़ रखे हैं एग्जाम तक आप उनको रिटेन कर पाएं और फाइनली एग्जाम में उनको अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सही कर पाएं। सिलेबस कवरेज इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर आप केवल सिलेबस कवर करके ये सोच रहे हैं कि मेरी रैंक आ जाएगी, नहीं होने वाला है, इस बात को आप समझ लो। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। छोटे छोटे कंसेप्ट्स को एग्जाम तक रिटेन करने के लिए मल्टीपल रिवीजन रिक्वायर्ड होंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज। ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्शन में आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं और दूसरे सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसको भी प्रिपेयर करना है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस, हर टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस, जहां पर आप गलती करते हैं कि आप टेस्ट तो देते हैं बट उनको एनालाइज नहीं करते हैं, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो प्रॉपर एनालिसिस और इंप्रूवमेंट, जहां जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट सीरीज में, अगर कोई कंसेप्चुअल क्लियरिटी रिक्वायर्ड है, अगर कहीं पे और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उन सबको यहां पर आइडेंटिफाई करते हुए भी करते रहना है, खत्म भी करते रहना है, ताकि फाइनल एग्जाम में उस तरीके की सेम गलती आप ना करें। ध्यान देना है इस बात को बेटा। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से आप सक्सेस हो सकते हैं। तो हाई वेटेज टॉपिक, यहां पर सभी अपने हाई वेटेज हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, मॉक टेस्ट 15 से 20 मॉक टेस्ट देंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट देंगे और फाइनल फुल मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं। और इफेक्टिव रिवीजन, अगर आप इन 4 बातों का मेजर ध्यान रखते हैं और साथ में प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, मेंटेन करते हैं डेटा को कि कहां पर आपको इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, अपडेटेड रहिए पैटर्न से रिलेटेड, क्वेश्चन अप्रोच से रिलेटेड, और बैलेंस अप्रोच को फॉलो करना है, हर चीज को कंप्लीटली कवर करना है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आप गेट 2027 के लिए जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर के लिए टारगेट कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम में अगर आप रहे हैं। यकीन मानो मेरी इस बात का, आई कैन इंश्योर यू ऑल, अगर आप केवल इस चीज को फॉलो कर लेते हैं आज की डेट से अगले गेट 2027 तक, यू विल बी इन टॉप 100 ऑफ एनी गेट पेपर। किसी भी गेट पेपर की आप बात कर लो, अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं, यू विल गेट द टॉप रैंक इन द गेट एग्जाम। बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हाँ ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख पाना, और जो लोग इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेते हैं फाइनली रिजल्ट्स उन्हीं को मिलते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर। चलिए भाई आगे बातचीत करते हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर योर गेट 2027, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो गेट 2027 के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेस्ट विशेस और योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ, और यहां से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कंप्लीट गेट 2027 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के पेपर के बारे में और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। प्रेप हॉरिजन आपको कैसे हेल्प करने वाला है, मैं यहां पर आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं, हाउ आई कैन हेल्प यू इन द फॉर योर गेट 2027 प्रिपरेशन, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं।
सो प्रेप हॉरिजन ऐप पर ऑलरेडी ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। 20th ऑफ मार्च से हम लोग इसमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो अगर अब तक आपने गेट 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, आपको लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है, तो इस बात को आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर आपको टाइम लगेगा। ये फरवरी 2026 में ये बैच स्टार्ट हुआ था, जस्ट आफ्टर द गेट एग्जाम। और इसमें एक सब्जेक्ट अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 20th ऑफ मार्च से। तो आप सभी लोग इस बैच के लिए इनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं सिस्टमेटिक वे में गेट 2027 के लिए प्रिपेयर करना। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, यहाँ पर आपको लाइव के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। हर सब्जेक्ट को डिटेल्ड वे में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मॉक टेस्ट होंगे, डीपीपी होगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलने वाले हैं आपको, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट होने वाले हैं, टेस्ट सीरीज होगा। और एक जानकारी मैं आपको जरूर दे देता हूं, अगर आप गेट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जस्ट, तो आपको विजिट करना है प्रेप हॉरिजन ऐप पर जाइए, और यहां पर आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, फ्री पीवाईक्यू मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। एक बार चेक कर लीजिए। जस्ट गो टू द प्रेप हॉरिजन ऐप, गो टू द गेट एग्जाम पेपर, सेलेक्ट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर, और वहां पर गेट के पीवाईक्यू आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री। तो यू कैन चेक, वहां पर जाके आप इन गेट 2025 तक के पेपर अपलोडेड हैं। 26 का पेपर अभी अगर मैं बात करूं तो अपलोडिंग स्टेज में है। तो 22, 23, 24, 25 के पेपर अपलोडेड हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आप गेट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और आपकी क्वेरी है, तो आप सभी लोग विजिट कर सकते हैं। यू ऑल कैन विजिट द प्रेप हॉरिजन ऐप। प्रेप हॉरिजन ऐप आप विजिट कर लेंगे, या फिर ये वेबसाइट भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, www.prephorizon.in। वीडियो में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये 20th मार्च से जो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड, इस प्रिपरेशन से रिलेटेड कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पे भी आपको कोई क्वेरी है, तो यू ऑल कैन कनेक्ट मी विद दिस नंबर। यहाँ पर ये नंबर आपको दिया गया है 9727040406। यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से अपने डाउट्स एंड क्वेरीज हैं। सो वंस अगेन, बेस्ट विशेस for your GATE 2027 preparation. Don't delay your preparation. Just give your best and perform the best in your upcoming GATE 2027 exam. So this was all about for this session. Thank you everyone. मिलते हैं अगले सेशन में. Keep learning.